कोई फ्रेश है, से अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो क्या करे? पहले डॉक्टर से सजेस्ट ले या पार्लर वाली आंटी के पास जाके पूछे कि कौन सा फेशियल मेरे लिए बेटर है? नहीं, अगर पहली बार जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। जैसे कि कभी आप सैड हो या आप स्ट्रेस्ड हो, आप इसे स्किन केयर से कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करते हो? मेरे लिए मेरा काम एक पैशन है, राइट? स्क्रीन कैसे, मतलब कि लोगों को ज्यादातर नहीं पता होता है, जैसे मुझे तो भी पहली बार पता चला कि स्क्रीन भी इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। सिंस यू आर डॉक्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी, आप क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं अपने लिए? Try to follow proper diet. Due to daily routine and lifestyle, people are facing a huge problem of skin. That is pigmentation. And what are the most effective solution? Okay, so pigmentation, you're right. मेरी OPD में सबसे ज़्यादा patients pigmentation के ही आते हैं। Welcome to Business के सिकंदर, presented by TechLight. आज हमारे साथ है डॉक्टर सुखसागर मैम, हु इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इजियोलॉजी स्किन क्लिनिक इन सेक्टर 8 चंडीगढ़. हाय मैम. Hi. How are you? I'm good. Good to be here. You're looking so beautiful today. Thank you so much. So are you? So मैम, वेलकम टू आवर शो. तो हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे और उसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे पूछूंगी. Sure. हाँ जी. तो मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. Sure. How your day usually started? So my day start, सबसे पहले उठ के I have a juice shot जिसमें बीटरूट होती है, आंवला होता है, कच्ची हल्दी होती है एंड थोड़ा सा पेपर होता है ताकि वो हल्दी अब्जॉर्ब हो जाए. तो सबसे पहले उठ के दैट्स व्हाट आई डू. एंड उसके बाद हफ्ते में एक दिन alternate day I do gym and alternate day I go for yoga. Wow, ma'am. That's why you're so fit. You have to maintain your health actually, not only for your skin, for your health. This all is important. Yes, ma'am. आजकल की कॉमन स्किन प्रॉब्लम क्या है और उससे हमें कैसे डील करना चाहिए? तो see, because of अब environmental pollution बहुत बढ़ गया है and even the food is not what it used to be, right? So there is lot of junk food. there is बहुत ज़्यादा खाना में केमिकल्स हैं. So because of that हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है स्किन की. स्किन में मैंने देखा है there is lot of dryness these days. Females are having lot of PCOD आजकल and उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ गया है, एक्ने बढ़ गया है. So ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस करती हूँ. So इसके लिए like I told you, diet is very important, exercise is very important. फिर स्किन की टेक केयर करना, प्रॉपर मॉर्निंग इवनिंग रेजिमेंट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. प्लस आई वुड से ट्रीटमेंट्स रेगुलर करवाते रहना चाहिए फ्रॉम राइट एज. ओके मैम, मतलब इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, मतलब यूजुअली गर्ल्स को ही फॉलो करना चाहिए और मेंस को ही फॉलो करना चाहिए? मोस्ट एक्चुअली क्या इंस्टाग्राम पे सिर्फ फीमेल्स हैं या फिर सेल्फीज सिर्फ फीमेल्स खींचती हैं? सो आजकल मेन आर इक्वली कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, सो एंड हेल्थ ऑफ कोर्स. सो दोनों को ही ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. Okay, I jump to the next question. Since usually एंटी फंगल, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के जो हमारे पेरेंट्स थे या पेरेंट्स हैं, तो वो नॉर्मली एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ले लेते थे डॉक्टर पास जाके. तो आजकल लोग डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके काफ़ी अवेयर है कि हमें इन्हें फॉलो करना चाहिए. तो क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है डर्मा कि हमें करवाना चाहिए ट्रीटमेंट? और पहले के लोगों को क्या था कि वो ऐसी कोई मेडिसिन ले लेते तब भी इतने ग्लोइंग थे. तो ये चीज़ कहीं रिलेट करती है? सो नंबर 1 आई विल टेल यू व्हाई ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो गया है. लाइक पहले सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा बहुत कम थे, राइट? सो हम कितना कोई अपनी पिक्चर्स खींचता था या कहीं डालता था, राइट? लुकिंग गुड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अब लुकिंग गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओ तो ओके, कैपेबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट बट सबसे पहले दे लुक एट योर लुक्स, राइट? एंड अगेन मतलब बिकॉज ऑफ पोस्टिंग सो मच ऑन सोशल मीडिया एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड. एंड अगर आप एक पहले टाइम के 60 ईयर ओल्ड को देखो और आज के टाइम के 60 ईयर ओल्ड को देखो तो दे यूज्ड टू लुक ओल्ड
एंड अब 50-60 ईयर पे पता ही नहीं चलता यार कि वो 50-60 है कि नहीं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल हैव बिकम अवेयर, पीपल हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ लुक्स. दे वांट गुड स्किन टिल लॉन्ग लॉन्ग टाइम. 70 साल तक उनको अच्छी स्किन चाहिए या हेयर चाहिए. सो उसके लिए लंबे टाइम तक वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड टेक केयर ऑफ आवर स्किन एंड हेयर एंड हेल्थ ऑफ कोर्स. तो डाइट भी इन चीज़ों में बहुत मैटर करती है. यस, डाइट आई ऑलवेज स्ट्रेस ओवर दिस कि डाइट सबसे ज़्यादा मैटर करती है. ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट्स मैटर लॉट बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाइट है. लाइक अगर हम जैसे कि मैंने सुना है कि हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, उससे पिंपल्स होते हैं, एक्ने होता है, कि कहीं ना कहीं पे लिंक करती हैं चीज़ें. सी फ्राइड फूड, यस फ्राइड फूड से पिंपल्स होते हैं बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही ऑयल आपने कट करना है. लाइक आई वुड से आजकल कुकिंग शुड बी डन इन देसी घी and which is very good for skin also. So to some amount of oil is required for our body. But अगर हम फ्राइड खाते रहें सारा दिन, स्पाइसी फूड खाते रहें, तो यस एक्ने ज़्यादा होने के चांसेस हैं. ओके, ये कॉन्फिडेंस के लिए भी मैटर करता है हमारा स्किन का. यस ऑफ कोर्स. मतलब यू वोंट बिलीव आई हैव ट्रीटेड फीमेल्स जिनका इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था बिकॉज ऑफ विच उन्होंने घर पे बैठना शुरू कर दिया था, जॉब्स नहीं कर रहे थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी. जब मैंने उनकी स्किन को इम्प्रूव किया तो उनका सेंस ऑफ ड्रेसिंग बदल गया, उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया. सो यस इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. I mean, I get girls all the time. They're like, हम घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि हमारे पिंपल्स हो गए. So when I treat them, तो उनका confidence level बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, which is a good thing, of course. Yeah. Okay, मेरा next question है, फेशियल आजकल लोगों में बहुत फेमस है. Like लोग कहते हैं कि पार्लर से फेशियल करवा लेना चाहिए, और हाउ टू प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम पार्लर. कि हमारा जैसे अब आप डर्मा के हैं डॉक्टर, तो हमें कैसे, मतलब पार्लर से आपका ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट है? ओके, सो एक डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट, वो स्किन को ज़्यादा समझता है, नंबर 1 है ना. नंबर 2 जो पार्लर फेशियल्स हैं दे डोंट नो कि किस स्किन पे कौन सा फेशियल होना चाहिए. ऑफ कोर्स फॉर बेसिक क्लीन अप एंड ऑल यू कैन गो, बट फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स ये जो मेडी फेशियल्स हैं ये स्किन में थोड़े डीपर लेवल तक जाते हैं. अगर हम कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे लगाते रहेंगे वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा जितना मर्जी हम मसाज कर लें. सो ये दैट इज वी नो कि हाउ प्रोडक्ट को स्किन के अंदर तक उसकी डिलीवरी करनी है. सो इसके लिए वेरियस थिंग्स लाइक हाइड्रा फेशियल हो गया, फोटो फेशियल हो गया, डर्माब्रेशन हो गया, इन चीज़ों से, और रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें प्रोडक्ट स्किन के अंदर जाता है. And that is what is required. So normal facial से massage and relaxation होती है, जो कि that is also important, but it doesn't improve the skin. Okay. अब जैसे कि कोई जैसे फ्रेश है, उसे अपने फेस का ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो क्या करे? पहले डॉक्टर से सजेस्ट ले या पार्लर वाली आंटी के पास जाके पूछे कि कौन सा फेशियल मेरे लिए बेटर है? नहीं, अगर पहली बार जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, और डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि आई फील आजकल के टाइम पे बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं जहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है. सो मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे हो, है ना. आजकल सब कुछ गूगल पे है, किसी डॉक्टर का नाम गूगल करोगे, साथ में ये भी पता चल जाएगा कि वो डॉक्टर है कि नहीं, या वैसे ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, और उनकी डिग्रीज भी आपके सामने आ जाएंगी. आपने सिर्फ एक गूगल पे नाम डालना है. सो यू नीड टू बी अवेयर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ दिखाया जाता है विच इज़ नॉट वेरी ट्रू. सो यू हैव टू बी अवेयर. लाइक सडनली दे विल शो बिफोर में स्किन डार्क एंड एक ही ट्रीटमेंट में मैजिक हो गया. सो मैजिक कुछ नहीं होता, राइट. यू हैव टू सीक द राइट एडवाइस from a good doctor, and yes please degrees check करना बहुत बहुत important है. मतलब डिग्री से हम पहले चेक करें जब हमने कोई ट्रीटमेंट करवाना है. बिल्कुल, फुल रिसर्च, क्योंकि अगर हम हार्ट की सर्जरी करवाने जाते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि वो डॉक्टर है कि नहीं, है ना. इन दीज केस हम इंस्टाग्राम फॉलो करके किसी के पास भी चले जाते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक. ओके, सो आप कैसे फेशियल करते हैं एंड व्हाट आर योर रिजल्ट? मतलब जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं? सो देखो, ये सारी ट्रीटमेंट्स ये नहीं है कि
कुछ फाउंडेशन लगाया ऊपर से और स्किन को देखने में बेटर कर दिया, ये सारी ट्रीटमेंट स्किन को रिपेयर करती हैं, राइट। ये अंदर से जाके स्किन को हील करती हैं, रिपेयर करती हैं। सो धीरे धीरे विद दीज ट्रीटमेंट्स यू विल सी कि स्किन की सारी ही प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन, एक्ने, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन या अनइवन स्किन टेक्सचर, धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूव होने लग जाता है। सो वेरियस ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, हाइड्रोफेशियल, एमफेस जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए है, मॉर्फियस, सो ये सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो स्किन को टाइट भी करती हैं और उनका विजुअली स्किन को इम्प्रूव करती हैं बाय नेचुरली स्किन की हेल्थ इम्प्रूव करके। ओके, जैसे कि अगर आपका पेशेंट आया अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसे कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होता है? लाइक पहले नॉर्मल मेडिसिन चलती है या डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आई टॉक टू द पेशेंट। फिर पेशेंट, एक्चुअली उनको पेशेंट नहीं कहा जा सकता बिकॉज दे आर ऑल हेल्दी पीपल, सो आई टॉक टू देम एंड देन उनके आई चेक देयर ब्लड रिपोर्ट्स, उनका विटामिन डी कम तो नहीं है, उनका B12 कम तो नहीं है, बॉडी में आयरन कम तो नहीं है। सो आई चेक ऑल दीज थिंग्स सबसे पहले एंड देन उनसे मैं पूछती हूँ कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेडिसिन आपकी चल रही है, कोई थायराइड इश्यूज है जिसकी वजह से स्किन और हेयर इफेक्ट होते हैं, एंड देन फाइनली आई एनालाइज देयर स्किन कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होती है एंड प्लस घर पे लगाने के लिए आई सी कि वो राइट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या नहीं। सो सुबह से रात तक का उनका रेजिमेन आई चेक कि सबसे पहले क्या लगाते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं, रात को सोते हुए क्या लगाते हैं। सो बाकी आई ऑल्सो चेक देयर डाइट कि उनकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन्स हैं कि नहीं, प्रॉपर आर दे ईटिंग गुड और नॉट, सैलड खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, एंड इवन टू द फैक्ट दैट वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इट्स अ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ यस चीज। बिल्कुल राइट। सो ओके, जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हूँ। ड्यू टू डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल पीपल आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ स्किन. This is that is pigmentation. What are the main reason, like it is our habits that can cause pigmentation, and what are the most effective solution? Okay, so pigmentation, you're right. मेरी OPD में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स पिगमेंटेशन के ही आते हैं। फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। सो फ्यू कॉजेज पिगमेंटेशन के हैं। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस, लाइक आई टोल्ड यू, PCOD वगैरह काफ़ी बढ़ गया आजकल। सेकेंड कॉज है सन एक्सपोजर, बिना सनस्क्रीन यूज किए एक्सेसिव सन एक्सपोजर। थर्ड, लाइफस्टाइल चेंजेस, एनी स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, बैड डाइट, ये सारी चीज़ों से पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है। और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स जनरली मैंने देखा गया है कि पिगमेंटेशन के लिए स्टीरॉयड दे दिए जाते हैं जो कि स्किन को थोड़ा और ज़्यादा ख़राब करते हैं, और जब तक लगाओ तब तक स्किन एकदम से चमकती है, पर जब ही छोड़ो तो वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। सो दैट्स वाई सीइंग अ डॉक्टर इन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक ट्रीटमेंट्स वर्ल्ड ओवर, अब ट्रीटमेंट्स आ गई हैं पिगमेंटेशन से, जिनसे पिगमेंटेशन 70, 80, 90 और इवन 100% तक ख़त्म हो जाती है। ओके, मतलब हमारे जो मेडिकल इश्यूज होते हैं वो हमारी स्किन और हेयर्स में इम्पैक्ट करते हैं। डेफिनेटली, आप एक दिन उदास होगे तो वो आपकी स्किन पे वो भी शो होगा। यस, और अगर आप एक दिन खुश हो तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। सो एवरीथिंग शोज ऑन योर फेस। ऐसा कुछ भी होता है कि हमारे जो हम कभी ट्रीटमेंट पे आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं उस टाइम पे, तो वो भी हमारे ग्लो का कारण हो सकता है। यस, डेफिनेटली। मैं व्हेन आई ट्रीट पीपल, जब उनकी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं और वो कुछ दिनों बाद इतने दे आर ग्लोइंग, दे आर शाइनिंग, तो वो बहुत खुश होते हैं। बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, सारे कहते हैं कि वो मुझे सारे पूछ रहे हैं कि फेस पे क्या किया है कि आप इतने ग्लो कर रहे हो, आपकी स्किन इतनी अच्छी लग रही है। सो या आई फील गुड अबाउट दैट। जैसे कि कभी आप कभी सैड हो या आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप कैसे स्किन केयर से कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करते हो रिलेट करके? मेरे लिए मेरा काम एक पैशन है, राइट। सो स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होती हैं, मेरी भी हैं। एंड सो व्हाट आई डू इज कि
जब मैं काम पे आती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी स्ट्रेस है मैं भूल जाऊँ. सो मैं अपने आप को अपने क्लाइंट्स, अपने पेशेंट्स में इन्वॉल्व करके सो आई ट्राई कि वो वाला स्विच ऑफ कर दूँ एंड आई कीप माई सेल्फ बिजी विद वर्क. सो दैट इज व्हाट आई से कि स्ट्रेस हर एक किसी को होता है, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू डील विद स्ट्रेस. बेसिकली हम एक थर्ड पर्सन बन के उस स्ट्रेस की तरफ देखें कि यार ये प्रॉब्लम है, क्या हम इसको स्ट्रेस से सॉल्व कर सकते हैं या कोई और सोल्यूशन दे सकते हैं. सो वी शुड ट्राई कि कम से कम हमारी हेल्थ इफेक्ट हो स्ट्रेस से और माइंड इफेक्ट हो. वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्फ बिजी इन अदर प्रोडक्टिव थिंग्स. ओके. जो हमारी स्किन है, मतलब हम स्किन को सारा दिन मॉइस्चराइज करते हैं, तो वो कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, कई लोगों की ड्राई स्किन होती है. तो उससे जैसे कि लोगों को क्या होता है कि अभी मैंने स्किन में मॉइस्चराइज कर लिया पर उनके पिंपल हो जाते हैं. उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, जनरली एक ये मिथ है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. ये एक मिथ है. ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर चाहिए, क्योंकि अगर ऑयली स्किन में अगर हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते तो स्किन को लगता है कि स्किन ड्राई है, वो अंदर से और ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और पिंपल्स होते हैं. सो दोनों ही स्किन्स को मॉइस्चराइजर या हाइड्रेशन की जरूरत होती है. सो बट ओनली थिंग इज कि दोनों के ये मॉइस्चराइजर्स डिफरेंट होते हैं. ऑयली स्किन के डिफरेंट होते हैं एंड ड्राई स्किन पे डिफरेंट होते हैं, बट चाहिए दोनों को ही मॉइस्चराइजर एंड हाइड्रेशन की जरूरत है. ओके. जैसे कि लोग कभी कभी सनस्क्रीन सेलेक्ट करते हैं, उनको SPF का नहीं पता होता, तो वो कैसे वो पता लगे कि विच वन इज गुड? सो एक तो SPF, any SPF from 30 to 50 is good, right? Number 2, it should have the right texture for your skin. Like अगर dry skin है तो थोड़ी ऑयली भी होगी सनस्क्रीन तो वो चलता है, बट अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन चाहिए. सो अगर आप स्क्रीन वगैरह के आगे ज़्यादा रहते हो तो जिंक बेस्ड मिनरल सनस्क्रीन की ज़रूरत ज़्यादा है. सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्किन और आप कितना सन एक्सपोजर है, क्या काम कर रहे हो. सो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट. जैसे अब हम अंदर हैं तो हम सोचें कि यहाँ हमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, सन तो है नहीं. सो इट्स नॉट सनस्क्रीन, इट्स सनस्क्रीन, इट्स लाइट स्क्रीन, इट्स UV स्क्रीन, इट्स फोन स्क्रीन, इट्स लैपटॉप स्क्रीन. सो एवरी लाइट इज हार्मफुल फॉर द स्किन. मतलब स्क्रीन भी इम्पैक्ट करती है. स्क्रीन भी इम्पैक्ट, स्क्रीन जो स्क्रीन में से लाइट निकलती है उसमें UV रेज वगैरह होती हैं जो स्किन को डैमेज करती है. सो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिन में एक बार नहीं, कम से कम 2, 3, 4 बार सनस्क्रीन लगानी इम्पोर्टेंट है. बट मेकअप के ऊपर तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अब वेरियस सनस्क्रीन आ गई हैं. पाउडर सनस्क्रीन आती हैं जिसको आप मेकअप के जैसे ब्रश कर सकते हो एवरी 2 आवर्स. सो आजकल लॉट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स. अच्छा, आप मेरे को बताइए कि स्क्रीन कैसे, मतलब इस चीज़ से कैसे आप अपने को प्रोटेक्ट करें, कि लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता है. जैसे मुझे तो भी पहली बार पता चला कि स्क्रीन भी इम्पैक्ट करती है स्किन को, तो कैसे इसको मैनेज करें? लाइक आई सेड कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बीच में कई लोग जॉब करते हैं वेयर मॉर्निंग टू नाइट उनको स्क्रीन फेस करना होता है. सो देयर एवरी 2 आवर्स वो अपने साथ एक सनस्क्रीन रखें. लाइक आई टोल्ड यू, पाउडर रख लें या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन रख लें, वो रीअप्लाई करते रहें. और देन स्क्रीन गार्ड्स वगैरह भी इम्पोर्टेंट अवेलेबल हैं जो थोड़ा UV लाइट वगैरह को डिक्रीज करते हैं. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. So my next question is, since you are a doctor of dermatology, आप क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं अपने लिए? So skin routine, like I told you कि एक तो I try to follow proper diet. Number 2, I try कि मैं शुगर कम लूँ. मतलब okay, अगर मैं मिठाई कभी खाऊंगी तो I'll have just this much. और खाने के बाद कभी भी शुगर मैं सीधा, नॉर्मली हमें भूख लगती है हम सीधा जाके मिठाई खा लेते हैं. सो शुगर शुड बी अवॉइडेड. नंबर 1, अगर खानी ही पड़े तो उसको खाने के बाद खाओ. नंबर 2, थोड़ी खाओ, राइट. एंड नंबर 3, उसके साथ कुछ और भी खा लो. जैसे अगर सीधा बर्फी उठा के खा रहे हो तो साथ में थोड़े से बादाम भी खा लो, ताकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ब्लड का वो एकदम से राइज ना हो. सो सबसे ज्यादा एजिंग शुगर से होती है. शुगर भी इम्पैक्ट करता है. यस, बहुत ज्यादा स्किन को इम्पैक्ट करता है, एजिंग को इम्पैक्ट करता है, रिंकल्स बढ़ते हैं. सो शुगर इज अ
enemy of everything basically. My God, like And हमें पता नहीं होता है नॉर्मली लोगों को, yes, बट ये भी इम्पैक्ट करता है. yes, it sure. does. And तो then of course I follow proper morning regimen skin का, night regimen, जितना भी late हो जाए I mean wash my face, I apply the night regimen. So that is very important. Retinol लगाना, hyaluronic acid लगाना, night cream लगाना, ये सारा कुछ is very important. मतलब लोगों को बेसिकली सच में नहीं पता होता. अभी तो ये पता स्पाइसी फूड्स इम्पैक्ट करते हैं, बट अब शुगर भी करता है. Yes. इस चीज का नहीं पता. शुगर तो स्पाइसी फूड से कहीं ज्यादा इम्पैक्ट करता है. मतलब उससे रिंकल्स वगैरह बढ़ जाते हैं. बिल्कुल. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल रेमेडीज छोड़कर आजकल लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, विटामिन ए, सी या रेटिनॉल एक्सेट्रा. ओके, इज इट गुड चॉइस फॉर अस? व्हाट आर योर ओपिनियन? Yes, all these things are excellent choices because active ingredients are well studied. मतलब इन पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, इन पे बहुत सारी स्टडीज हुई है, ये बहुत सारी स्किन पे ट्राई की जा चुकी हैं. So they work very well for our skins. The only thing is, like I said, we need to know which retinol to use, which vitamin C will work for you. जरूरी नहीं है कि जो हम जिसकी एड देखें वो हमेशा अच्छा हो. So basically you need to know what is the right one. But yes, active ingredients are definitely better than using home remedies. Of course, some remedies are good too, but these are well studied and well researched. Okay. Yes. Like home जो हम घर पे अपनी रेमेडीज अप्लाई करते हैं वो कभी कभी स्किन से मैच नहीं होता है. तो कैसे पता चले कि कौन सा बेटर इंग्रेडिएंट है फॉर आवर स्किन? सो ये बहुत ही डिफिकल्ट है. कई चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल दही है, या फॉर एग्जांपल अगर प्योर बेसन है, लाइक कॉमन इंग्रेडिएंट जो यूज कर सके. सो ये तो जनरली हर स्किन पे वर्क कर जाती हैं. एलोवेरा हो गया, ये सारे हर स्किन पे वर्क करते हैं. बट बिसाइड्स दैट आई थिंक इससे ज़्यादा तो अवॉइड ही करो तो बेटर है, क्योंकि कई स्किन पे काम करती हैं, कई को और ख़राब कर देती हैं. सो इट्स बेटर टू अवॉइड. बिसाइड्स दीज बेसिक वंस, जैसे आई टोल्ड यू, दही, बेसन, ये तो बेसिक चीज़ें हैं विच वी कैन यूज. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आजकल डे में लोग सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, तो उनके कुछ एक तरीका होता है लगाने का, 3 fingers 4 fingers. ये सच में इस चीज़ में मदद करता है? यस, इसकी जनरली मैंने देखा है. इस चीज़ की थ्योरी क्या है? सो सनस्क्रीन लोग बहुत कम यूज़ करते हैं उसको, लाइक फ्यू ड्रॉप्स लेके, बिकॉज उनको लगता है, कईयों को लगता है स्किन ऑयली हो जाएगी, कईयों को ड्राई हो जाएगी, कईयों को वाइट कास्ट हो जाएंगे. बट लकीली आजकल हर तरह की सनस्क्रीन अवेलेबल है. इनफैक्ट अगर आप पूछो तो मेरा मॉर्निंग रेजिमेन है ही ये कि जब मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ तो that gives a nice glow. I use that sunscreen which is like little creamy. So मुझे वो look अच्छी लगती है. So अगर आप right sunscreen use करो तो आपको कम ज़रूरत नहीं है उसको. Properly you can use a good quantity जिससे actual protection against the sun हो. So and उसको dab करना है, like बहुत ज़्यादा sunscreen does not need to be massaged in the skin. उसको ऊपर ही रहने देना है, like you dabbed it properly and leave it there. Okay. आपने बेसिकली अपनी ये स्किन जर्नी कैसे स्टार्ट करी? यू कैन शेयर इफ यू वांट टू. तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? श्योर. बेसिकली I started this skin journey around about 9 years back when मतलब I changed into the field of cosmetology. जहाँ की मुझे like I met many people and I understood कि वो बहुत ज़्यादा conscious हैं skin को लेके, and they feel underconfident because of that. So I started digging कि because cosmetology is a new field. So जो कि पहले स्किन में था कि डर्मेटोलॉजी में फंगस ट्रीट किया, या फिर बेसिक लाइक एलोपेसिया हो गया या विटिलिगो होगा, ये सब ट्रीट किया. बट अब दिस इज अ सेपरेट ब्रांच वेयर लोगों को अच्छा दिखना है, राइट. किसी को डबल चिन है, उसको प्रॉब्लम है, किसी को जॉ शार्प करना है, किसी को आईब्रो रेस करने हैं, किसी को नोज शार्प करना है, किसी को स्किन में ग्लो चाहिए. सो दिस इज अ सेपरेट फील्ड, एंड दिस इज आई फील
जब लोग कहते हैं कि दिस इज अ कमर्शियल फील्ड एंड ये जो नॉर्मल मेडिसिन है, जैसे जो डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं, ठीक है, उनको माना जाता है कि वो एक बहुत वो काम कर रहे हैं विच दे आर डूइंग, है ना, लोगों की जान बचा रहे हैं, बट यस, बट आई फील कि लोगों का कॉन्फिडेंस बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. So it is very important that you help people gain that confidence back, which I told you a few examples, like how it changes people's lives. So this is also, I feel is a noble profession. Being a doctor in this field also is a noble profession. Beautiful. Okay. So my next question is, like, I am 20s. What would you suggest me for better? To have smooth skin in my 50s and 60s. Okay, yes, that's an excellent question. Because generally लोग ये समझते हैं कि हम कुछ ना करें और हम स्किन का ख्याल रखेंगे जब हम 40 साल के हो जाएंगे, which is completely wrong. So आपको स्किन का ख्याल from the right age ही start करना है, which of course if you have the right diet, if you exercise और skin का regimen proper follow करें, which I told you कि morning में you have to wash your face, hyaluronic acid लगाएं, vitamin C लगाएं, skin को moisturize रखें, sunscreen use करें. So all these things if started at right time, skin बहुत लंबे time तक young and smooth and supple रहती है. So if you start at the right time, and these days, which is very normal, like people are very conscious, they start at the right age. So because like I told you, everybody wants to look good these days. Yeah. Fitness भी skin से relate होती है, matter करती है fitness. Yes, definitely. So like I told you, ये complete package है. आप ये नहीं सोचोगे कि कोई भी unhealthy बंदे की skin आप कम ही देखोगे कि वो glow कर रही है. Glow स्किन करती है जब आप वैसे भी हेल्दी हो. सो फिटनेस एंड स्किन ग्लो गो हैंड इन हैंड. यस, ब्यूटीफुल. मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत नॉलेज मिली अबाउट स्किन रूटीन और स्किन के बारे में, कि सब कुछ ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो मतलब सब चीज़ एक कंप्लीट पैकेज है, राइट? शुगर हो गया, स्क्रीन हो गई, सब चीज़ें मैटर करती है. ब्यूटीफुल. मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, ma'am. Yes, I just try and I believe कि अगर मैं 10 लोगों को भी I can change their health journey, their skin journey, I would feel lucky. So I keep trying my best. I keep giving as much knowledge as possible. Thank you so much.